नमस्कार स्टूडेंट, फिर से मैं आपके लिए अध्याय 6 खरीफ की फसलों के रोग का नेक्स्ट रोग लेके आया हूँ, जिसका नाम है बाजरे का अर्गट या चेपा रोग, जिसे अर्गट और बाजरा कहते हैं। यह रोग बाजरे की फसल में बहुत आयत से मिलता है। अर्गट का जो सामान्य अर्थ है वह स्क्लेरोसियम है, जो कि बाजरे के दानों की जगह पे एक गुच्छे के रूप में कठोर संरचना लिए हुए दाने के स्थान पर काले या भूरे रंग में पाया जाता है। स्क्लेरोसियम कवक के ऊतकों से निर्मित एक गहरे भूरे या काले रंग की कठोर संरचना होती है, जो कि बाजरे के दाने के स्थान पर यह बनती है और बाजरे की जो क्वालिटी है और प्रोडक्शन है उस दोनों पर इस रोग के कवक का बुरा प्रभाव पड़ता है। यह रोग फ्लेविसेप्स नामक कवक से स्क्लेरोसियम जो एल्केलाइड्स प्राप्त होता है उसे अर्गोटीन या अर्गोटॉक्सिन कहते हैं। यह एक एल्केलाइड्स है जो कि मानव और पशुओं में अर्गोटिज्म नामक रोग उत्पन्न करता है। इसके सेवन से पशुओं व मनुष्यों पर अर्गोटिज्म रोग का प्रभाव इस रोग के कारण पड़ता है। इस रोग का जो रोगजनक है वह क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस है, जो कि एक कवक है। यह रोग मृदा जनित रोग है। मृदा में जब इसके अवशेष रह जाते हैं और अगली बार इस फसल को बोते हैं तो यह रोग फिर से पौधों पर दिखाई देता है। जो स्क्लेरोसियम नामक जो कवक है, यह कवक शुरुआत में हवा के द्वारा उड़कर नए जो पौधे होते हैं बाजरे के, उनके ऊपर जाकर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके लक्षण देखेंगे। इस रोग के लक्षण पुष्पासन के समय दिखाई देते हैं। यह रोग लक्षणों के आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वह है मधुबिंदु अवस्था। रोग की इस अवस्था में सर्वप्रथम छोटी छोटी गुलाबी रंग की द्रवीय पदार्थ की बूंदें बालियों पर दिखाई देती हैं। जो मधुबिंदु अवस्था है, बाजरे की जब बाली बनती है तो उसके दानों की जगह से गुलाबी रंग का जो पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ, वह बालियों पर बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जो कि दाने के ऊपर बहुत बड़ा उसका प्रभाव दिखाई देता है। दूसरी जो इसकी अवस्था है स्क्लेरोसिया अवस्था। यह अवस्था मधुबिंदु अवस्था के 10 दिनों के बाद रोगग्रस्त बालियों की दाने की जगह पर दिखाई देता है। स्क्लेरोसिया जो बताया था मैंने, यह एक कवक होता है जो कि बाजरे के दाने के स्थान पर ऐसे टुकड़े नुमा काले भूरे रंग का दिखाई देता है, जो कि बाजरे की उत्पादन और बाजरे की क्वालिटी दोनों ही अवस्थाओं को बहुत प्रभावित करता है। इस रोग को अपन कैसे रोक सकते हैं, इसका प्रबंधन देखेंगे। सबसे पहले शस्य प्रबंधन में हमें गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें और अगेती बुवाई करें। इसके बाद स्वस्थ व स्क्लेरोसियम मुक्त बीजों की बुवाई करें। ऐसे बीजों की बुवाई करनी चाहिए जो कि इस कवक से मुक्त हो, वरना फिर से ये रोग अपन की फसल पे आके और नुकसान पहुंचाएगा। प्रबंधन में इसका बी पार्ट है रासायनिक प्रबंधन। इसे केमिकल से अपन कैसे रोक सकते हैं, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% का उपयोग करें। फूल आने से अगर इस रासायनिक तरीके से अपन प्रबंध करते हैं तो अपन की जो बाजरे की गुणवत्ता है, बालियों में जो दाने की गुणवत्ता है, वो बहुत अच्छी बन जाएगी और इस रोग का प्रकोप कम हो जाएगा। इस प्रबंधन में तीसरा जो पॉइंट है जैविक प्रबंधन। ऐसी रोगरोधी किस्मों का उपयोग करें जैसे पूसा 23, WCC 75, ICMH 88088। इस ऐसी रोगरोधी किस्मों का अपन उपयोग करें। एक बार फिर से अपन देखते हैं बाजरे का अर्गट या चेपा रोग। यह इसका जो सामान्य अर्थ है वो स्क्लेरोसियम है। स्क्लेरोसियम बाजरे के दानों के स्थान पर काले या भूरे रंग के कवक है जो मिलता है, और इसका जो नुकसान है, अगर पशु और मनुष्य इसका सेवन करें तो उनमें एक रोग पैदा हो जाता है जिसे अर्गोटिज्म कहते हैं। अर्गोटिज्म जो रोग है
वो पशुओं और मानव दोनों में पैदा हो जाता है। इसका जो रोगजनक है वो क्लेविसेप्स फुजीफॉर्मिस है, जो कि मृदा जनित रोग है। यह मृदा में अगर इसके अवशेष पाए जाते हैं और अगर अगली बार इसको बोते हैं तो ये फिर से इस फसल पर इसके जो रोग के जो लक्षण है वो देखने को मिलेंगे। इसके जो लक्षण है वो दो प्रकार से हैं, मधुबिंदु और स्क्लेरोसिस अवस्था। मधुबिंदु में बालियों पर गुलाबी रंग के छोटे छोटे द्रव्य बूंदों में दिखाई देते हैं, और स्क्लेरोसिस अवस्था है यह मधुबिंदु अवस्था के 10 दिन के बाद बालियों पर दिखाई देते हैं, जो कि भूरे एवं काले रंग के स्क्लेरोसिस बन जाते हैं और इनकी जगह दाने नहीं बन पाते हैं और बालियां एकदम काली मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। प्रबंधन में अपन गर्मियों में गहरी जुताई करेंगे। सस प्रबंधन में स्क्लेरोसिस मुक्त बीजों का उपयोग करेंगे। रासायनिक प्रबंधन में अपन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग अपन 7 से 10 दिन के अंतराल पर करते हैं फूल आने से पहले। और जैविक प्रबंधन है जिसमें रोग रोधी किस्मों पूसा 23, WCC 75, ICMH 88088 का उपयोग करेंगे। धन्यवाद। अगला इस अध्याय का जो रोग है वह कपास का मिलानी रोग है। इसे कॉटन विल्ट बोलते हैं। यह विल्ट एक ऐसी अवस्था होती है पौधे की, पानी होने के बावजूद पौधे का जो जड़ें हैं और जो जलायन जो अवस्था है पानी को लेने और ले जाने के लिए ऊपर तक, वह अवरुद्ध हो जाती है। इस रोग को मुरझान या उकटा के नाम से जाना जाता है। यह रोग काली मिट्टी में सर्वाधिक भयंकर अवस्था में होता है। कपास का जो मिलानी रोग है इसका जो रोगजनक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फाल्टिकम। इसकी स्पीशीज है वाइट स्पेक्ट्रम नामक जो कवक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ये एक कवक है जो कि मेनली जो जितने भी उकटा रोग पाए जाते हैं उनका एक सब स्पीशीज ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, जो कि इसकी जो स्पीशीज है वाइट स्पेक्ट्रम नामक कवक के द्वारा यह रोग कपास में फैलता है। यह एक मृदा जनित रोग है। इसके अवशेष मृदा में मिलते हैं जिसके कारण यह कपास में अपनी अवस्था आने पर अपने जो जितने भी अवस्था है मेनली कि जब इसको एक इसके अनुकूल जो वातावरण मिलता है उस पर उसके द्वारा यह पौधे पर अपना प्रभाव दिखाता है। इस रोग के जो लक्षण देखते हैं। यह खेत में छोटी छोटी जगह पाया जाता है। सबसे पहले यह खेत में छोटी छोटी जगह पर यह अपना प्रभाव देता है। उसके बाद जब खेत में अपने पर्याप्त नमी है, पानी है, उसके बावजूद यह पौधा मुरझा जाता है। पौधा ऊपर से एकदम सूख जाता है। ऐसा लगता है कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा, परंतु उसके बावजूद नमी होने के बावजूद पौधा मुरझा जाता है, जो कि उकटा रोग का प्रथम लक्षण है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पौधा सूख रहा है नमी होने के बावजूद, तो इसमें कौन सा रोग है? उकटा रोग है। इसका पहला जो लक्षण है नमी होने पर भी पौधा मुरझा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूखने लगती हैं। रोगी पौधे की जो जड़ें है वो अवरुद्ध हो जाती है। पानी जो पौधे को प्राप्त होता है जड़ों के द्वारा सीधे जब पौधे में जाता है, अगर हम उसको काट के देखें तो जो जलायन जो भाग है उस पर सफेद चूर्णनुमा आकृति दिखाई देती है, जो कि पौधे को जो जितने भी पोषक तत्व हैं और पानी की मात्रा है उस वह अवरुद्ध हो जाती है और पौधा सूख जाता है। जड़ों की छाल को हटाकर देखने पर जो वर्णक है मेलानिन, अगर हम जड़ों की छाल को हटाकर देखेंगे उन पर एक वर्णक मिलेगा, मेलानिन वर्णक होता है। इसके कारण जो जड़ें हैं वह भूरे व काले रंग की धारियां जड़ों पर दिखाई देती है। जो इसके द्वारा जो वर्णक निकलता है, मेलानिन जो वर्णक है उकटा के द्वारा, जो इसका जो रोगजनक है यह एक वर्णक छोड़ता है, मेलानिन वर्णक। इसके द्वारा हम देखेंगे कि इस पर काले रंग की, भूरे व काले रंग की जो जड़ें हैं पौधों की वह दिखाई देती है, जो कि उकटा रोग की पुष्टि करता है। अगर हम उकटा रोग की पुष्टि करेंगे तो देखेंगे कि जड़ों की छाल को हटाकर देखने पर मेलानिन वर्णक के कारण भूरे व काले रंग की धारियां
दिखाई देती हैं जो कि उक्ता रोग की पुष्टि करती हैं। फिर से देखेंगे, कपास का म्लानी रोग है, यह उक्ता के नाम से जाना जाता है, मुरझान या उक्ता। यह काली मिट्टी में सर्वाधिक होता है। इसका जो रोग जनक है फ्यूजेरम ऑक्सीस्पोरम फाल्टिकम स्पीसीज वाइनस्पेक्टम नामक कवक के द्वारा यह रोग होता है, जो कि मृदा जनित रोग है। इसके लक्षण यह छोटी छोटी जगह पे पाया जाता है, पर्याप्त नमी होने पर पौधा सूख जाता है, जो कि इसका प्रथम लक्षण है, मुख्य लक्षण। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, रोगी पौधे की जलाएं अवरुद्ध हो जाती है, जड़ों की छाल हटाकर देखने पर मेलानिन वर्णक के कारण भूरे व काले रंग की धारियां दिखाई देती हैं, जो कि उक्ता रोग की पुष्टि करता है। अब इसे रोग को रोकने के लिए क्या क्या प्रबंधन अपन करेंगे? सबसे पहले सस्य प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में अपन को नॉर्मली जो कि कल्चरल क्रियाएं होती है अपन खेत में करते हैं, स्वास्थ्य एवं प्रमाणित बीजों का उपयोग करें, खेत में गहरी जुताई करें, जो भी इस रोग से ग्रसित जो अवशेष हैं उनको हटा दें और इकट्ठा करके उनको जला दें या गाड़ दें। नाइट्रोजन, पोटास और जिंक पोषक तत्व हैं, इनका संतुलित मात्रा में उपयोग करें। ये पोषक तत्व हैं जो पौधों की आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। वैसे पोषक तत्व हैं जो 17 जो पोषक तत्व हैं, और फिर उनमें 4 अलग से पोषक तत्व जोड़े गए हैं, 21 पोषक तत्व हैं। पर मेनली इस जो रोग है इसको रोकने के लिए नाइट्रोजन, पोटास और जिंक पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। बी जो इसका पार्ट है रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन अपन कोई केमिकल लेके, जैसे कार्बोडाइजिम 0.1% कवकनाशी है। ये जो अपन का रोग है ये एक कवक के द्वारा फैलता है, तो अपन को कवकनाशी यूज में लेना है। तो कवकनाशी कौन सा हुआ? कार्बोडाइजिम 0.1% का बीज उपचार करें। अपन सीड ट्रीटमेंट करना है तो 0.1% लेके बीज उपचार करें। जैविक प्रबंधन में अपन ट्राइकोडर्मा कल्चर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले भूमि को इससे उपचारित करें। मतलब ये पाउडर की तरह आएगा, तो 4 किलोग्राम अपन को राख या मिट्टी में इसको मिला लेना है और उसके बाद पूरी भूमि पर छिड़काव देना है, जिससे भूमि में इसके रोग के अवशेष ना बचे और भूमि स्वस्थ हो जाए। रोग रोधी जो किस्में हैं इसमें विजय, मोती और जयाधर, ये तीनों रोग रोधी किस्में हैं। इनसे ऐसी रोग रोधी किस्में हैं जो कि इस रोग के प्रति रेजिस्टेंट हैं, जो कि इसको रोग को लगने से इसको रोकती है।